महात्मा गांधी जी की तरफ। महात्मा गांधी जी को मैंने फॉलो किया, मैंने बचपन से उनके बारे में पढ़ा, समझा। द वे ही हैज डन फॉर कंट्री, उस चीज को आइडल मानते हुए मैं चली। जैसे गांधी जी मेरे आइडल थे, वैसे मेरे फादर आइडल थे। सब कुछ नया है, लेकिन बिस्कुट फादर का, वही पुराना बिस्कुट जो अब्बा छोड़ कर। तो कुछ चीजें हम सीखते हैं। सीखने वाले लोग ये होते हैं जो दूसरे को सिखाते हैं। जो खुद नहीं सीख पाते वो कभी किसी को सिखा नहीं पाते। उल्टा जब कोई अच्छा काम होते हुए देखते हैं तो वो लोग होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर जो टांग अड़ाते हैं। आज हम गांधी जी से शुरू कर रहे हैं। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए जो किया, उस वजह से आज हम यहाँ पे आजाद हैं। जोरदार तालियां, मना नहीं कर रहे हैं, जोरदार तालियां। तो महात्मा गांधी जी को फॉलो करके मैंने ये समझा कि मुझे क्या करना है देश के लिए। मैं एशिया के नंबर 1 स्लम धारावी में पैदा हुई, पिछले 18 साल से बैंड्रा में रह रही हूँ। और आपको मैं बहुत खुशी के साथ आज जब मैंने सबको इनवाइट किया तो इट वाज अ वेरी प्लीजिंग इनविटेशन के जब मैं 18 साल की थी मैंने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया था। मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया था। वो 2005 का वो पहला साल था जब मैंने रोडों पे उतर के गलत होते हुए देखा, तो रोडों पे उतर के मैंने तबीयत की धुलाई की। मेरा बेल्ट फेमस था, इमरान पवार इस चीज का गवाह है। हाँ, ये इस चीज का गवाह है। कोई लड़की के साथ में कुछ गलत होता था, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा क्राइम था। अभी तो मुंबई पुलिस का सल्यूट है कि क्राइम का लेवल बहुत नीचे है। उस टाइम में ऐसा था कि एक लड़का बेवकूफ बना के लड़की को लेके निकलता था किसी जगह से, 4-5 जन ले जाते थे, रेप कर देते थे। गोनियों में लड़की की लाशें मिलती थी रिक्लेमेशन में। ऐसा दौर था। तो मैंने जो उस वक्त शुरू किया तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। लेकिन पूरी जिंदगी में एक चीज अटल रखी है, मैंने कभी किसी गलत का साथ नहीं दिया, कभी किसी गलत का साथ नहीं दिया। इसलिए शायद कुछ लोगों की फेवरेट हूँ तो कुछ लोग उतनी ही नफरत भी करते होंगे। महात्मा गांधी को इसलिए फॉलो किया, मुझे मेरी कम्युनिटी से प्यार है, मुझे मेरी सोसाइटी से प्यार है। मुझे सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिस्टम की वजह से ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो मेरे जमीर के खिलाफ। महात्मा गांधी जब वो देश के लिए अपनी जान देकर गए, आज हमारे देश में ऐसे भी दल हैं जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। उनके दिवस पे वो लोग क्या बुरी हरकत नहीं करते। हम एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन ऑफ द फैमिली, हमारे बच्चे हुए, हमारे बच्चों को हमने क्या सिखाना है? बच्चों को हमने वो सिखाना है कि उनकी जिंदगी आके बेहतर हुआ, उनसे कोई गलती ना हो, उनसे कोई मिस्टेक ना हो। हम अच्छे पेरेंट्स कब बनेंगे? जब हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे। चोर का बेटा जब ये सुनता है कि मेरा बाप काम पे जा रहा है, सुबह क्या काम करने जा रहा है? चोरी करने जा रहा है। वो ट्रेन में पॉकेट मारता है, वो बस में पॉकेट मारता है, और रोड पे चलते चलते उनकी गैंग होती है, एक यूनिट बना के काम करता है। तो ये चोर का बच्चा क्या समझ रहा है? बाप कहाँ गया है? काम पे गया है। क्या काम करने गया है? चोरी करने गया है। तो अल्टीमेशन ये है, हम जो करेंगे हमारी औलाद वो करेगी। और जितना हम अपनी औलाद को अपना समझते हैं, मोहल्ले का हर बच्चा, सोसाइटी का हर बच्चा, शहर का हर एक बच्चा, देश का हर एक बच्चा अपने लिए अपनी औलाद के बराबर होना चाहिए। ये जितने समाज सेवक आज यहाँ बैठे हैं, आपने अपनी फील्ड में वो काम करके दिखाया है कि मैंने हमेशा बहुत तकब्बुर के साथ बोला है, मैं किसी के वहां नहीं जाती। तुम कुछ ऐसा करके बताओ कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ। और किसी ने दावा किया था अभी कुछ दिन पहले कि मैंने उसे कॉल किया उसकी मदद करने के लिए, तो मैंने जवाब में यही बोला, तूने आज तक ऐसा कोई काम किया है कि मैं तुझे कॉल करूँ? तो आज ये जो भाई लोग बैठे हैं, आप लोगों को मैंने खुद कॉल किया है। तो ये मेरे 18 साल के करियर का तुम लोग डिजर्विंग कैंडिडेट। ये रिकॉर्ड करे। देखो मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं एक रियल लाइफ में एक्ट्रेस से कम भी नहीं हूँ। भाई इधर सब कुछ रियल है ना, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। देखो अभी आप लोग से बात करिए, आपको सवाल करूँ तो जवाब उधर मुड़ जाएगा। हकीकत की दुनिया है, यहाँ सब कुछ रियल होता है, यहाँ रील कुछ नहीं होता है। कहाँ थी मैं भूल गई। एसीपी साहब, यस, एसीपी शैलेश पासवान और माचिस वाला सर। मैं शुरू करूंगी उन 2 नामों से जिनके साथ में मैंने मेरे करियर में, समझो वो बढ़ते गए, मैं उनके साथ बढ़ती गई और हम यहाँ तक पहुंचे। माचिस वाला सर आप सभी लोग जानते होंगे, यूसुफ माचिस वाला। ये हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट डॉक्टर है, महाराष्ट्र पुलिस के गवर्नमेंट डॉक्टर, कि यानी
इन्होंने जो प्रैक्टिस की है उनकी, ये प्रैक्टिस का मैं कुछ आपको एग्जांपल शेयर करूँ। ये पहुंच नहीं पाए कोई इमरजेंसी की वजह से। जब मेरे पास में, क्योंकि मैंने रिहैब सेंटर 14 साल चलाया है, कोई 1 रुपया फंडिंग नहीं देता था। सबको ऐसा लगता था कि नशेड़ियों के लिए पैसा कौन देगा, 1 रुपया फंडिंग नहीं, किसी ने नहीं दिया। अब माचिस वाला साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने मुझे ये सपोर्ट किया कि जो पेशेंट्स मेरे पास में आते थे वो उनसे पैसे चार्ज नहीं करते थे। अब मैंने रिहैब बंद किया लॉकडाउन में, क्योंकि फिर परिस्थिति नहीं थी चलाने की, गाड़ियाँ और जेवर बेच बेच के तो लोगों को राशन दिया। तो वो परिस्थिति में हमने सब पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया और सेंटर बंद कर दिया। डॉक्टर माचिस वाला फ्री ऑफ कॉस्ट उन सारे गरीब पेशेंट्स का इलाज करते थे। पहली बार बिल्कुल बिल्कुल तालियों के हकदार है। मैं चाहूँगी खाना नहीं खाए तो पहले खाना खाएं, हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये महफिल 4 लोगों की है, 4 में से 3 एब्सेंट रहेंगे तो मैं बोलूँ क्यों? हाँ, तो माचिस वाला साहब आज भी जो मेरे पास में केसेस आते हैं, लड़कियां जो मेंटल इम्बैलेंस पे चल रही हैं, जिनका दिमाग पूरी तरह बोल सकते हैं क्राइम के प्रति मैनिपुलेट हो गया है, उनको सुसाइड टेंडेंसी हो गई है, वो लोग आत्महत्या करने की कोशिश, यहाँ तक लड़कियां नहीं, मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर माचिस वाला ने मेरे मेल पेशेंट्स का तक का इलाज किया। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी बीवियां वो सोए रात को तो उसके सर के ऊपर चाकू गिराती थी। जो मेंटल टॉर्चर पत्नियों ने किए वो तो ना बहुत कम पति होते हैं जो सामने आके बोलने की ताकत रखते हैं। ऐसे ऐसे केसेस है मेरे पास में। तो जब ऐसे कोई भी पेचीदा केस आते हैं तो डॉक्टर माचिस वाला टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स पर्सनली। इफ दे आर कैपेबल टू पे द फीस तो वो चार्ज करते हैं, अदरवाइज वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इस डॉक्टर का आप अपॉइंटमेंट लेने में 15 दिन लगेगा, मैं उसी डॉक्टर की बात कर रही हूँ कि एक लेटर पे मेरे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। एडमिट करना पड़ा तो वो भी वो सपोर्ट करते हैं। ही हैज ऑलवेज कोऑपरेटेड। और मेरे साथ की एक जर्नी उनके साथ में, अब मेरा उनका ताल्लुक बढ़ाती हूँ। मैं उनको पहली बार मिली एज अ पेशेंट मिली, बिकॉज मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और सीजर एक्ट वाला भी दोस्त ही है। यहाँ मैं शुरू करूँगी दोस्त से, तो ऐसा ना कि उनको दोस्त क्यों नहीं मिला। ये है ACP एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, शैलेश पासकर। ये फिलहाल गांव में थे और वो निकले हुए, ही इज ऑन द वे, ही माइट बी कमिंग एनी टाइम, बट एज आई हैव मेड हिम अ चीफ गेस्ट। क्यों चीफ गेस्ट बनाया मैंने माचिस वाला सर के सामने, मैंने उनको चीफ गेस्ट इसलिए बनाया, इनको मैं तब से जानती हूँ जब ये क्राइम PI थे यहाँ बैंड्रा पुलिस स्टेशन। इस ऑफिसर को मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैंने एक राकेश मारिया सर, उनसे जो पर्सनली मिलके जो मुझे फील हुआ था एक ऑफिसर कैसा होना चाहिए, एक ऑफिसर की ईमानदारी उसकी बातों से झलकती है, एक ऑफिसर का एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स शोज कि तुमने IPS किया है। तो एक राकेश मारिया सर थे, दूसरे शैलेश पासकर। जोरदार तालियों से। अच्छा दोस्तों, आज का पहला अवार्ड मैं मोहम्मद इरफान खान को बुलाना चाहूंगी। सोशल एक्टिविस्ट, मुस्लिम रिलीजियस कल्चर, ये नाला सुपारा में मदरसा चलाते हैं, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। कितने बच्चे? ये भाई अभी कितने बच्चे? 150 बच्चे। और चाहूंगी भाई आप बताइए कि मदरसे में क्या हो रहा है, हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं। जो बच्चे, अभी मैंने 2 बच्चे, मेरे एक स्टाफ के 2 बच्चे भी इनके पास भेजे हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोगों के चेहरे को देखने के बाद। हमारे तमाम मीडिया वाले भाई भी हाजिर हैं और हम लोग मदारस औलिया को चलाने के लिए जाने की कोशिशें करते हैं और आप ही के मेहनत व मशक्क़त के बाद हमारे बच्चे परवान पे चढ़ते हैं। और जो हमारी इब्तदाई तालीम है, बुनियादी तालीम है, अगर हम अपने घर से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चों का जो पहला मदरसा है वो माँ बाप की गोद हुआ करती है। और मेरे आका फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान व औरत पर फर्ज है। इसमें ये नहीं फरमाया कि आप डॉक्टर न बने, या इंजीनियर न बने, या प्रोफेसर न बने, बल्कि मेरे आका ने फरमाया है कि दीन मुस्तफा हासिल करने के बाद बच्चा जिस विषय में कदम रखे उसको हासिल कर सकता है। वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने। मैम यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए सर।
लोग गए थे। ओके ओके मैम सर्टिफिकेट लाइए लाइए चलिए ठीक है। ओके कलीम तांबुली जब भी मुझे किसी केस में सजेशन चाहिए होता है वो आधी रात होती है कि हम दोनों दोस्तों का फोन एक दूसरे को आ जाता है। प्लीज प्लीज ओके यस थैंक यू सर्टिफिकेट लाइए हाँ हाँ आपको पता है कहाँ तक देना लेकिन आपको बस ओके बांद्रा शहर में बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है जी जी सर्टिफिकेट लाइए आलम भाई ऊपर भी ओके मैम ओके सर थैंक यू अभी हम किसी के बर्थडे पे टकराए थे, वो हमारी पहली मुलाकात थी कि हम मिले उनको 10-12 साल से। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनजीओ को मैंने इनवाइट किया जिनको मैं आज पहली बार मिलने वाली हूँ, क्योंकि जो टीम मेरे लिए टीम डिजर्विंग है। आप मैम टीम हो। आप यहाँ देखिए तो ऊपर बैठो। डन Deserving, bro. तालियां तालियां भाई ओके चलिए 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 ओके ओके वसीम भाई चलिए वसीम भाई यहाँ देखिए वसीम भाई यहाँ देखिए चलिए 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 ओके चलिए धन्यवाद वसीम आप यहाँ देखिए रोल रोल और साउंड आ रहा है। चलिए, सर्टिफिकेट लाइए। थैंक यू रोल चालू है ना सही था चालू है चलिए आप इधर आ जाओ, मैं बीच में आ जाऊँ। हाँ मैं बड़ी comfortable क्या सी- बात है जी 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 बिल्कुल सही ये सही था ऐसे ऐसे अवार्ड और वो दोनों रिसीविंग है। ये राइट में पकड़ो, ये लेफ्ट में। अरे क्या बात। I'm a good teacher. Yes, there we go. सही 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 बिल्कुल सही Anchor is a- I wish him कि he should put Sajid Khan behind the bar. He should put साजिद खान बिहाइंड द बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बात एकदम सीधी नहीं है, कोई बात जब तक का वहाँ पे हुई नहीं होगी वहाँ से धुआं नहीं उठेगा, ये मेरा तजुर्बा कहता है। बिल्कुल 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 सही बात है तालियां दोस्तों। Who is taking care of Sonu Sood social activities? He's the same guy. जो सोनू सूद यहाँ से वैल्यू गए थे, that was organized by Samir Khan for the रुक जा मैं माल सर यहाँ देखिए आज ट्वीट करेगा ये ट्वीट कर दे और खड़े हाँ भाई भाई ट्वीट कर दो भाई चलो काम क्या करो में बिल्कुल बिल्कुल। सुपर क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे करियर में मैं इस बंदी को तीसरी बार अवार्ड दे रही हूँ। And she deserve it. मैं खुद जो देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि यहाँ पर सलमान आलिम की शादी हुई है। आप आई वांट टू अनाउंस मी एंड आई वांट टू एक्सेप्ट इट ऑनलाइन। हालिमन की शादी भी हुई है जी जी जी। गए थे आप मैं पहुंची थी। नहीं नहीं भाई फोटो ले लो भाई आप पहले
थोड़ा क्लोज हो जाओ ना। आई आप फूल को भी हाथ लगा लो ताकि वीडियो बन जाए। यस 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 चलिए, ओके okay. ओवर डन चलो सही है, आप जब भी लौटेंगे ये अवार्ड मुझसे रिसीव कीजिए। मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ बोलूंगी। हाँ बोलिए बोलिए ही इज माय लिटिल ब्रदर। मुबारक साहब मुबारक चलिए जी आप क्या कुछ कहेंगे इस अवार्ड के बारे में? कैसे कल्पना है कि जो ये अवार्ड करती है और उन भाइयों को सम्मान करती है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। सर ऐसा है कि ये अवार्ड महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड है, क्योंकि ये मैंने मोनोपोली हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने इस नाम से अवार्ड सम्मानित किया था, ऑनर किया था लोगों को। तो ये महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड आप जाइए यूट्यूब या गूगल की हिस्ट्री में विल फाइंड आउट कि मैंने किया। उसके बाद मैंने देखा किसी और ने भी किया, अच्छी बात है। महात्मा गांधी को मैं फॉलो करती हूँ, वो फादर ऑफ द नेशन है। यहाँ हमारे एक भाई अभी बोल कर गए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहन करमदास गांधी ऐसा कोई भी नहीं बोलता है, सीधा महात्मा गांधी बोलते हैं। देखिए मोहन करमदास गांधी ये उनका पूरा नाम है, उनका नाम लेके हम उनको बुलाना नहीं चाहते हैं। ही इज़ फादर ऑफ द नेशन, हम उनको फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि आज की सोसाइटी, आज की पीढ़ी, आज के बच्चे हमारे देश के उन लेजेंड्स को देखें जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई। उन्होंने शहीदी में हमें आज़ादी दी, शहीदी में आज़ादी दी। उनको कल्पना करते हुए उनकी वास्तविकता की कहानियाँ जो मैं पढ़ते हुए आई हूँ, जो मैंने समझा है अभी, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज 18 साल से महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए अपना फाउंडेशन चला रही हूँ। कभी किसी की तरफ से कोई प्रेशर या किसी की तरफ से कोई रोक टोक, मैंने कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। इस बेबाकी के लिए आप सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। और आज जिन लोगों को मैंने अवार्ड दिए हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अवार्ड्स जो है वो डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, मीडिया पीपल, NGOs, सोशल एक्टिविस्ट, यानी कि ये वो पैमाने के लोग थे कि जिनका काम पेंडेमिक जो अभी गुजरा है, ये पूरे विश्व ने बेयर किया है। क्या तकलीफ हमने बेयर की है पेंडेमिक में। हमने वो भूखमरी का टाइम भी देख लिया था कि भाई कहीं से राशन आएगा तो कोई खाएगा, वैसे वाला। बिकॉज आई बिलोंग्स टू धारावी, तो मैं वहाँ के स्लम को मद्देनज़र रख के वो बात को समझती हूँ कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने मेरी गाड़ियाँ बेची, मैंने मेरा गोल्ड बेचा, मैंने बेच के लोगों को राशन पहुँचाया, क्योंकि उस वक्त वो ज़रूरी था। जब कोविड लॉकडाउन लगा तो इट वॉज़ माई 3rd डे, मतलब कोविड का 3rd डे था और मेरा पहला दिन था मैं घर से बाहर निकली। मैं डेली घर से बाहर निकलती थी, जो मुझसे बन पड़ता था वो मैं करती थी। अब ये जो आज NGOs, मीडिया, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, एडवोकेट, आज जिनको हमने सम्मानित किया है, ये सब अपने आप में एक नाम है। इन्होंने वो मेहनत की है, वो मेहनत की वजह से हमने उन्हें ये सम्मान दिया है। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो सब्जेक्ट है महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड सर्टिफिकेटेड बाय हेल्प केयर फाउंडेशन, मैं समझती हूँ कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। अच्छे काम को सराहना मेरा काम है, कुछ गलत देखती हूँ तो मैं उसमें भी बोलती हूँ, वो भी आप लोग जानते हैं। 18 साल हो गए मैम हेल्थ केयर फाउंडेशन को, क्या कहना है? सर आज का ये जो समारोह है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये वो कारवा है जब मैं 18 की थी मैंने शुरू किया। तो ये मेरा पैदा किया हुआ बच्चा आज ये 18 साल का हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है, वो बोलते हैं ना आप क्रिकेट में शतक कहते हैं, सेंचुरी, तो एक बड़ी शतक बनाने पे लोग आपको अप्रिसिएशन करते हैं। और ये जो मेरे सबसे बड़े पावर, मेरे जो सपोर्ट थे मेरे फादर, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन, उन्होंने मुझे ये शख्सियत बनाई। और मेरी अम्मी वो इतनी स्ट्रॉन्ग औरत है, आप मेरे मदर और फादर का मिक्सचर बनाओ और मुझे देख लो। एजेंडाज, रूल्स, रेगुलेशन, सच्चाई, ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग माय फादर। पनिशमेंट, गुस्सा, गाली, एवरीथिंग आई एम ऑन माय मदर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, मैंने उनको देखा। मैं मेरे माँ बाप के बारे में एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी। 1 अक्टूबर 1986, दिस इज़ माई बर्थडे। 92 का जब झगड़ा हो तो आप समझ जाइए मैं कितनी छोटी होंगी। मेरी ये जो बहन बैठी, इससे बड़ी वाली बहन तभी मेरी गोद में थी, 1 महीने की। और वो जो झगड़े हुए, मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे पता नहीं था कि वो हिंदू मुस्लिम की राइट्स हो रही है और ऐसा कुछ होने वाला है। वहाँ पे मैंने देखा लोग अपने अपने घरों में ताले लगा के चले गए, धारावी छोड़ के भाग गए। उत्तर भारतीयों की बात कर रही, उत्तर भारतीयों की बात कर रही, हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रही हूँ। तो उस वक्त जब वो गए तो वो अपने घरों में ताले लगा के गए।
जो ताले लगा के गए उन्होंने किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में चाबी दी ताकि घर की सुरक्षा हो सके। वो जिम्मेदार व्यक्ति धारावी 90 फीट रोड का कोई और नहीं, मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद शेख साहब थे। उन्होंने कोई 2 महीने बाद आया, कोई 6 महीने बाद आया, कोई 2 साल बाद आया, सबकी घर की चाबियां वैसी थी और मेरे बाप ने सबकी घर की चाबियां दी। ये थे मेरे अब्बा, मैं उनका ज़िरॉक्स तो कहीं ना कहीं उनको रिजेंबल जरूर करूंगी। क्या कितनी मुश्किलें आपको आई इस कारवा को जोड़ते जोड़ते, और अभी जो हम देख रहे हैं आपका जो ये अवार्ड को एक अलग से इम्पोर्टेंस मिल रही है। कई लोग आपको फोन करके कहते हैं कि शबनम जी आप हमको ये अवार्ड दो, हमको दो जी, जबकि आप ज्यादातर अवार्ड आपको पता है किस तरह से जी 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 बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। क्या है? देखिए, अवार्ड के मसले पे आप अगर पूछेंगे मुझे, मैं अवार्ड उन लोगों को देती हूँ जिन्होंने कुछ काम किया है। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं जो मैंने गलत लोगों को अवार्ड दिया है, पिछले साल दिया है, उससे पहले भी की है मैंने ये गलतियाँ। क्या होता है कि जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं वो मुझे बताते हैं कोई चीज़ कैसी है और क्या है, तो समझने में कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक होती है। तो मुझे भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने इस व्यक्ति को अवार्ड तो दे दिया, जब मैंने उसको खंगाला सोशल वर्क के कॉइन पे, साला 1 रुपये का भी नहीं निकला। कौन है वो? नहीं, नाम लेके उसे फेमस नहीं करना चाहूंगी। शबनम शेख ने जिसको गाली दी वो फेमस हो गए हैं। हाँ, जिनको गाली दी वो फेमस हो गए हैं। खैर आगे बढ़िए दोस्तों, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बट देन टू बी आर। यस अजीम भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। शबनम शेख साहबा, अभी आपने अपनी स्पीच में जो मान सम्मान दे रही थी, आप अवार्ड बांट रही थी, उसके बाद कई बीच में मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, चाय बेचते बेचते वो आगे एक्टिविस्ट थे, उन्होंने आरटीआई के जरिए देश से प्रधानमंत्री की जगह प्राप्त की। आज भारतीय जनता पार्टी जिस करमचंद मोहन गांधी जी के नाम पर आपने अवार्ड रखा है जी, आज इसी बापू को, करमचंद गांधी जी को जो है अपमानित किया जा रहा है, और गांधी जी के जो कातिल हैं जिन्होंने हत्या की, गोडसे का जी सम्मान किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सर देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की रिस्पेक्ट करना या मैं उनको ये कहना कि आई लाइक हिम बिकॉज आई एम न्यू बॉर्न टू द पॉलिटिक्स, आई एम न्यू बॉर्न टू द पॉलिटिक्स। तो जब मैं न्यू बॉर्न हूँ, मुझे पता है कि मैं किसी ना किसी को देख के तो फीचर करूँगी, किसी ना किसी को देख के समझूंगी। तो मेरे सामने जब मैंने 2014 में 15 में फिर ट्रिपल तलाक बैंड वाला मुद्दा शुरू हुआ, आज़ाद मैदान में हादसे हुए, लोगों को लगा हमारे कौम के ठेकेदार जो बैठे हैं एमएलए की सीट लेकर, उनको लगा कि ट्रिपल तलाक बैंड के मुद्दे पे मैं पहुंची तो मैं मोदी को सपोर्ट करने पहुंची हूँ। बोले मोदी की चमची समझ के वो लोगों ने मेरे साथ में धक्का मुक्की की, वहाँ पे वो सब बदसलूकी की हुई। मोदी जी को सपोर्ट करने का मैं आज आपको रीज़न बताती हूँ। मोदी जी ने, मैंने ये 18 साल के करियर में कोई डेवलपमेंट औरतों के कानून को लेके आते हुए देखा है तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। जोरदार तालियां मैं चाहती हूँ इस बात पे, जोरदार तालियां। सब बैठे हैं, ये बात का आप एक्सेप्ट करो, ट्रिपल तलाक बैंड करना, सेकेंड मैरिज बैंड करना। देखो, तुम्हारे कौमी हक तुमसे कोई छीनने नहीं आ रहा। यू कैन डू योर रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसके लिए आपको कोई नहीं रोकता, कोई सरकार नहीं रोकती। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कम मुसलमान लड़कियों का 82% डिवोर्स ऑफ डिक्रीज हुआ है। 82%। मैं चाहती हूँ ये सराहा जाए, हिंदुस्तान की हर लड़की को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। वो पार्टी में क्या करते हैं, पार्टी क्या कर रही है, किसने वोट किसको दिया, और वो जो दल है जो बापू के पुतले को जलाता है, गोली मारता है, उसको क्या क्या करता है, मैंने देखा ऐसा वीडियो, मैंने कटास भी निकाली है। मेरी ज़बान को है ना रोक नहीं पाता है कोई, मैंने बहुत कटास निकाली है। अब वो गोडसे फैमिली से है, मानिए आप, आपके बाजू में शमा शेख बैठी, मेरी सगी छोटी बहन है, आप कितना भी उसको चेंज करेंगे वो शमा शेख ही रहेगी, मेरी बहन ही रहेगी। तो वैसे गोडसे की जो फैमिली है, जो उसके भाई बहन माता पिता थे, फिर वहाँ से उनका खानदान चला, तो वो जो परिवार है वो लोग गोडसे को ही फॉलो करेंगे, वो लोग कभी भी पलट के गांधी जी को फॉलो नहीं करेंगे। और हमारी देश की राजनीति जो है ना, वो मुंह देख के राजनीति की जाती है। राजनीति का और सोशल वर्क का, समाज के सोशल वर्क का और राजनीति का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आपकी नजर में गोडसे का परिवार कौन है? देखिए, मैंने उनके सब्जेक्ट पे कभी पढ़ाई नहीं की है, मैं गांधी जी की फैन हूँ। बताऊं, गोडसे का परिवार जो है जाफरानी परिवार जिसको कहा जाता है, हाँ, आरएसएस और बजरंग दल के लोग, हाँ, और आज हुकूमत जो आरएसएस की है,
वो उन्हीं लोगों ने जो है गांधी जी का अपमान किया। आप बोलो मत यार, इस सब पे मत। नहीं, ये अलग हो जाए। ठीक है, सुनिए मेरी बात, शो के लिए, खाली award show के लिए जमा है। नो पॉलिटिकल व्यू। You are not- गांधी जी के सम्मान की बात करूं ना। आई हैव नो आइडियाज You don't have नहीं, आप any वो those सब में मत people. पढ़वाओ। एक्चुअली अजीम भाई, मैं एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट पे स्टडी नहीं की। मैं हर चीज़ पे, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं पढ़ती हूँ और फिर बोलती हूँ। मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं की है उस सब्जेक्ट पे। मैं मानती हूँ महात्मा गांधी को, कोई महात्मा गांधी को गाली देगा। आते हैं उसी सवाल पे। जी महात्मा गांधी जो है वो हिंसा के खिलाफ थे। जी आज पूरी बीजेपी जो हम देख रहे हैं, पूरे देश का जो देख रहे हैं जी, वो हिंसा पे आधारित है। हाँ, गांधी जी अहिंसा के पुजारी। ये कैसे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? एक तो आप गांधी जी के नाम से सम्मान दे रही है और मोदी को आप फैन बता रही है अपना। देखिए कैसा है कि कोई भी, जैसे अब मैं शबनम शेख, मैं हेल्थ केयर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ, मेरे तक जब कोई मैटर आता है तो वो 100% सॉल्व होता है। लेकिन मेरे नीचे के जो है, मेरी जो ये एसोसिएशन है, मेरी जो मंडली है, आप बोलते हैं या दल बोलो या पॉलिटिकल पार्टी बोलो, पॉलिटिकल पार्टी में नीचे के लेवल पे क्या हो रहा पता नहीं। मेरे साथ भी लोगों ने फोटो खिंचाए, मेरे साथ फोटो खिंचाए, लोगों को लाखों में लूटा। वैसे ही मोदी जी के साथ खिंचाए या किसी और के साथ खिंचाए, वो खिंचाने के बाद में रेप केस में अरेस्ट होता तो उसमें मोदी जी का क्या लेना देना है? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। मोदी जी ने कभी बोला क्या कि मैं गांधी जी से नफरत करता हूँ या मैं खिलाफ हूँ? नहीं, कभी नहीं। बोल के एक वीडियो बता दो, मैं करूंगी केस। हमारा देश का प्रधानमंत्री। देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैं प्रश्न क्या है, मैं प्रशंसा कुर्सी की नहीं करती। सुनो मेरे भाई, कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी, देश यही रहेगा, रहवासी यही रहेंगे, सिटीजन्स को कोई नहीं निकाल सकता। तबका राजनीति का हो या अधिकारियों के पदवी का हो, सत्ता आनी जानी है। ये सरकार हो या सरकार के बाहर के लोग हो, सब कुछ सरकारी जो है वो हमारा है। हम पब्लिक है, वी आर द ओनर। हम जब जो चाहे हम बदल सकते हैं। आज सरकार जो है आपने पत्रकारों को सम्मान किया, हम सब मिलकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। आज इसी देश में पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, पुलिस लोगों को जेल में डाला जा रहा है, सभाएं बंद की जा रही है। चलिए शुक्रिया। इरफी के पल्ले लगे। थैंक यू हसन भाई। वो उसी में नहीं। ओके, उर्फी के